हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भीम ऐप के बारे में। भीम ऐप क्या है, इससे क्या फायदे होंगे और इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या क्या सुविधाएं नहीं है। तो अभी मैंने भीम ऐप जो है अपने फ़ोन में इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन अभी एक्चुअली ये काम नहीं कर रहा है क्योंकि अभी नया नया लॉन्च हुआ है, तो इसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम है अभी, तो इस वजह से ये काम नहीं कर रहा है। नहीं तो मैं आपको इसमें पूरा प्रोसेस करके दिखा देता अपने फ़ोन में। तो अभी सिर्फ बता देता हूँ कि इसके क्या क्या फीचर हैं और कैसे ये काम करता है। सबसे पहला सवाल ये चीज़ है कि भीम ऐप है क्या, और भीम ऐप की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, अभी मार्केट में हम बात कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट के लिए, तो काफ़ी सारे जो है ऐप अवेलेबल हैं। कुछ प्राइवेट हैं, कुछ गवर्नमेंट हैं। जैसे प्राइवेट में आपका फ्री चार्ज है, पेटीएम है, और आपका अभी सरकार ने यूपीआई पेमेंट सिस्टम भी लॉन्च किया था। तो दोस्तों, एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा कि आप ये पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरा सभी सुविधाएं, भीम ऐप से जुड़े सवालों के जवाब और भीम ऐप की सुविधाओं के बारे में बात करूंगा। तो ये आप पूरा वीडियो देखिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो सबसे पहले भीम ऐप के बारे में बात करते हैं कि भीम ऐप को डेवलप किसने किया। भीम ऐप को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है। और भीम ऐप जो है आपका कई सारे प्लेटफॉर्म पे काम करता है। जैसे आप यूएसएसडी के जरिए भी भीम ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप भीम ऐप जो है कि यूपीआई यूपीआई प्लेटफॉर्म पे भी काम करता है। और भीम ऐप जो है, आप इसको कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। भीम ऐप को आपके पास इंटरनेट है तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटरनेट नहीं है तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये भीम ऐप जो है कि आपका एक क्विक पेमेंट सर्विस है, जिसकी मदद से आप कुछ ही विद इन सेकेंड आप जो है किसी को पैसा भेज सकते हैं या किसी से पैसा पा सकते हैं। या कहीं आप दुकान पे आप शॉपिंग कर रहे हैं तो वहाँ पेमेंट कर सकते हैं। आप ऑनलाइन भी देखिए, कुछ दिन बाद में सभी साइट पे या सभी जितना भी रिचार्ज का या शॉपिंग वेबसाइट है वहाँ पे भी आपको जो है भीम ऐप से पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। आपका यूपीआई पेमेंट के जरिए जो है, या आप भीम जहाँ पे भी आपको पेमेंट करना है वहाँ भीम ऐप के जरिए आप पेमेंट कर सकते हैं। तो और अगला हम बात करते हैं कि क्या इसमें कोई चार्ज लगेगा भीम ऐप में। भीम ऐप में अभी तो कोई चार्ज नहीं लगने वाला, लेकिन चूंकि देखिए भीम ऐप जो है कि इंस्टेंट पेमेंट मनी सर्विस की तरह काम करता है, और ये यूपीआई प्लेटफॉर्म पे भी काम करता है। तो अभी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कोई चार्ज नहीं करती है इसको यूज़ करने के, लेकिन अगर बैंक चाहें तो वो चार्ज लगा सकते हैं। क्योंकि ये जो इंस्टेंट मनी पेमेंट सर्विस है इसमें कुछ वैसे तो नॉर्मली चार्ज कटता है, तो अभी इसमें आपको कोई चार्ज नहीं देना है, इसका कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बैंक हो सकता है बाद में चार्ज लगा दे इस पे, अभी बिल्कुल फ्री है इससे पेमेंट लेना देना। और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि भीम ऐप के लिए क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले भीम ऐप के लिए आपके फ़ोन में एंड्रॉयड 4.4.1 या उससे ऊपर का ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए एंड्रॉयड का। और ये अभी iOS पे उपलब्ध नहीं है, उम्मीद करते हैं कि जल्दी उपलब्ध हो जाएगा। और इसको भीम ऐप को इस्तेमाल करने के लिए देखिए कि हमें बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। और भीम ऐप हम आप उसी उसी बैंक अकाउंट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा पीएनबी में अकाउंट है, और अगर पीएनबी जो है कि यूपीआई प्लेटफॉर्म पे काम नहीं करता है तो मैं भीम ऐप का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सपोर्टेड बैंक में आपकी पूरी लिस्ट प्ले स्टोर में दिया हुआ है कि कौन कौन से बैंक अभी जो है भीम ऐप पे काम भीम ऐप के लिए काम कर सकते हैं। और ये अधिकतर बैंक जो है कि आपको यूपीआई प्लेटफॉर्म पे भी काम कर रहे हैं। कुछ एक आध दो चार बैंक हैं रह गए हैं जो यूपीआई प्लेटफॉर्म पे अभी शिफ्ट काम नहीं कर रहे हैं। तो जल्द ही वो सारे बैंक भी यूपीआई प्लेटफॉर्म पे काम करने लगेंगे। तो उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में सभी बैंक जो है यूपीआई प्लेटफॉर्म पे काम करने लगेंगे, तो सारे बैंक के खाता धारक जो है भीम ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगला हम बात करते हैं कि इसको इस्तेमाल करने के लिए सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है। अगर आपका मोबाइल नंबर
रजिस्टर्ड नहीं है आपके बैंक अकाउंट से, तो आप भीम ऐप का उपयोग नहीं कर पाएंगे। आपका मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट में है, वही मोबाइल नंबर आपको भीम ऐप में भी रजिस्टर करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि भीम ऐप का मोबाइल नंबर और आपके बैंक खाते का नंबर दोनों सेम होना चाहिए। ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में जो है कि काफ़ी काम आता है। तो अगर आपका अलग अलग नंबर है तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम आ सकता है भीम ऐप को यूज़ करने में। और अगला हम बात करते हैं कि कितने बैंक अकाउंट इस्तेमाल किए जा सकते हैं भीम ऐप में। तो अभी हाल फिलहाल भीम ऐप जो है एक ही बैंक अकाउंट को सपोर्ट करता है। आप अलग अलग सारे बैंक अकाउंट जोड़ सकते हैं, लेकिन आप ट्रांजैक्शन जो है कि एक ही बैंक अकाउंट से कर सकते हैं। अभी जो है कि एक ही बैंक अकाउंट को लिंक करने की इसमें सुविधा मिल रही है। हो सकता है आने वाले समय में इसको बढ़ाया जाएगा कि कई सारे बैंक अकाउंट इसमें ऐड किए जा सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि हमको इसको रजिस्टर भीम ऐप पे रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डिटेल्स देनी होगी। तो भीम ऐप पे रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल देना होगा। तो आपके एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल से जो है भीम ऐप आपका खाता नंबर, आपकी पूरी डिटेल्स एक्सेस कर लेगा। और ये डेटा आपका कहीं स्टोर नहीं होगा, तो ऐसा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपका कुछ डेटा चोरी हो जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा। और अगला हम बात करते हैं कि भीम ऐप किस किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। जैसे देखिए इसमें हुआ था कि भीम ऐप आप अगर इंटरनेट नहीं भी है आपके, तो भी आप भीम ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, भीम ऐप जो है आपका, मैंने पहले ही बताया कि आपका यूपीआई यूएसएसडी फॉर्मेट पे प्लेटफॉर्म पे काम करता है। तो एक बार आपने भीम ऐप के ज़रिए लॉगिन कर लिया है, रजिस्टर कर लिया है, तो आप यूएसएसडी के ज़रिए भी भीम ऐप की सभी सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये यूएसएसडी पे भी काम करता है और यूपीआई पे भी काम करता है। और भीम ऐप से पैसे लेने देने का क्या क्या तरीका है। भीम ऐप से देखिए, इसमें एक तो भीम ऐप का एड्रेस भी होता है, मोबाइल नंबर है, और आधार नंबर के जरिए भी पेमेंट होता है। तो भीम ऐप में अलग अलग जरिए, जैसे कि अगर मुझे किसी को पेमेंट करना है, तो मैं उसके मोबाइल नंबर के जरिए भी उसको पेमेंट भेज सकता हूँ। कि मैं उसका मोबाइल नंबर एंटर करूँगा, उसको पेमेंट भेज सकता हूँ। और क्यूआर कोड, जैसे पेटीएम में भी हम क्यूआर कोड स्कैन करके और पेमेंट भेजते थे, वैसे यहाँ पे भी अवेलेबल है कि हम क्यूआर कोड अगले का स्कैन करके और उसको पेमेंट कर सकते हैं। और आधार नंबर से भी इसमें पेमेंट है। अगर आधार नंबर रजिस्टर्ड है दोनों लोगों का, तो जैसे मेरा नहीं भी हो, तो अगर अगले का रजिस्टर्ड है आधार नंबर, तो मैं उसका आधार नंबर डाल करके अपने ऐप में और उसको पेमेंट भेज सकता हूँ। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उसका आधार नंबर उसके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। और भीम ऐप में हम आईएफसी के जरिए भी पैसे भेज सकते हैं, एमएमआईडी के जरिए। और इसमें हम कस्टम एड्रेस भी बना सकते हैं। मतलब हम चाहते हैं कि किसी को मोबाइल नंबर के जरिए या क्यूआर कोड के जरिए ना भेजें, तो हम अपना कस्टम एड्रेस भी यहाँ पे बना सकते हैं। और भीम ऐप यूएसएसडी प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करने के कारण जो है, एक साधारण मोबाइल जो है से भी, एक बार हम रजिस्टर करने के बाद से हम साधारण मोबाइल से भी हम इसके जरिए यूएसएसडी बाई डायलिंग *99# *99# डायल करके भी हम किसी को पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सुविधाएं हैं आपको जो भीम ऐप में मिलेंगी। और अभी तो मेरे मोबाइल में ये काम नहीं कर रहा, देखिए मैं तब से खोल के रखा हुआ है लेकिन ये नहीं चल रहा है। तो ये सारी सुविधाएं हैं और ये सारे कुछ सवाल हैं जो आपके मन में भी उठ रहे होंगे। तो अगर आपके और भी कुछ सवाल हैं तो आप नीचे आप कमेंट कीजिए अपने सवाल, मैं उसके जवाब आपको दूंगा। और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद।